हेलो चैंपियंस, इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आज हमसे बात करेंगे यूपी बीएड जेई 2022, ठीक है, जिसको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएड कहा जाता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें आज हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे हैं, जिसमें से हम आपको बता देते हैं कि बीएड 2022 एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। जो एग्ज़ाम फॉर्म 2022 में भी जनवरी चल रही है, कब आने वाला है, कब भरा जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराता है, लास्ट ईयर किस यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था और इस ईयर कौन सी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल कंडक्ट कराने के लिए, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। तीसरा, टोटल फीस फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों में कितनी कितनी लगती है अलग अलग, वो भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट क्या होती है आपकी, कितने एज से आप भरना शुरू कर सकते हैं और किस एज तक भर सकते हैं इसको, और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं अपनी एज क्राइटेरिया में, ठीक है। फिर बात करते हैं सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं, जो प्रवेश परीक्षा है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितने पेपर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इसके 2 पेपर्स होते हैं लमसम, और उसकी बात करेंगे यहाँ पे हम। और माइनस मार्किंग जो स्कीम है, क्या माइनस मार्किंग कितनी होती है, सही गलत पे ये भी बात किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात होगी, किस तरीके से आपके एग्जाम होते हैं, और कट ऑफ की बात होगी, कितना कट ऑफ जाता है एक्चुअल में, कितना 2022 में जाने की एक्सपेक्टेशन है। फिर लास्ट में एग्जाम ऑनलाइन होते हैं कि ऑफलाइन, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है बीएड 2022 एग्जाम फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो इसके लिए साफ साफ आप देख सकते हो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 विल बी स्टार्ट इन फरवरी 2022। तो इसी फरवरी में 2022 कहने का मतलब ये है कि सेकंड वीक जो होता है फरवरी का, हर साल आपके फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाता है। द ऑफिशियल ब्रोचर एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपी बीएड 2021, ठीक है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2021 में, तो इसको महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ने कंडक्ट कराया था, ठीक है। उसके पहले 2020 में बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था। अब की बार जो चांसेस हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसेस हैं कि वही इसको कंडक्ट कराएगी। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम बात कर लें क्या पूरा क्राइटेरिया शेड्यूल होने वाला है, तो यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट है फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन 1 महीने का टाइम आपको मिलता है, 30 दिन का, जिसमें से मार्च आपका, फरवरी से मार्च आपका हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये भी मार्च तक ही जमा की जाएगी। कितनी फ़ीस जमा करना है ये भी आगे चल के हम बात करते हैं। यूपी बीएड एग्जाम डेट जो है अप्रैल में जाके होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस भरने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद ही होते हैं, और रिजल्ट जो है वो मई तक आने के आसार हैं, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल 2022 का बना है। अभी तक एक्सपेक्टेड शेड्यूल 2020 और 21 को देखते हुए क्या समय चल रहा है, उसके एक्सपेक्टेड रेशियो जो है ये बने हैं। इस हिसाब से आपको तैयारी वगैरह करनी है। अगर आपको बुक का प्रेडिक्शन चाहिए तो बुक आप कमेंट करिएगा, बुक के लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। आगे इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसको कंडक्ट कराता है, बीएड एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। तो इसमें कुल मिला के अभी तक 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से ये लिस्ट पूरी आपके सामने है। अगर आप कहेंगे तो इसको टेलीग्राम ग्रुप पे इसको जो है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, महात्मा ज्योतिबा फूले हो गई, भीमराव आगरा हो गया, उसके बाद यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गई। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे 16 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपकी इसमें प्रतिभाग लेती हैं। अब की बार टॉप पे जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी, लगभग में लखनऊ यूनिवर्सिटी ही इस चीज़ को, गवर्नमेंट इनको हायर करती है और इनको टेंडर दिया जाता है एग्ज़ाम कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉलेज की बात कर लेते हैं कि बीएड की जो सीट्स हैं लगभग 2 लाख हैं। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 2 लाख सीट्स यहाँ बीएड की हैं और 22,000 कॉलेजेस हैं अपने स्टेट में, ठीक है। यूपी की बात करें 22,000 कॉलेजेस हैं और यहाँ पे 2 लाख बीएड की सीट्स हैं। इसको बढ़ाने की भी बात की गई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के द्वारा, ठीक है। और पहले बीएड जो है सिर्फ और सिर्फ बीएड नहीं, प्राइमरी जो है पहले बीएड नहीं कराती थी, और अब जो इसमें वैकेंसीज आती हैं प्राइमरी की भी आती हैं, पहले सिर्फ डीएलएड में आती हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉलेजेस इन द स्टेट अर्लियर ओनली बीटीसी डिग्री होल्डर कैंडिडेट वर अलाउड टू टीच द प्राइमरी लेवल, ठीक है। बीटीसी लेवल के भी लोग जो यहाँ पे थे, पहले बीएड वाले नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया करते थे और डीएलएड वाले थे, ठीक है। लेकिन अब बीएड को भी यहाँ पे जगह दे दी गई है, ठीक है। तो और सीट्स बढ़ने की बात हो रही है NCTE के द्वारा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं बिना किसी देरी के कि साफ तौर पे बात किया जाएगा फीस क्या होती है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 चीज़ें आती हैं, एक फर्स्ट ईयर आती है और एक सेकंड ईयर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फ़ीस हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो 52,000 फीस आपकी हो जाती है 1 साल की, ठीक है। प्लस रजिस्ट्रेशन फीस 750 अलग से आपका लगता है,
प्लस प्रैक्टिकल फीस जो आपके कॉलेज वाले ले लें, कहीं कहीं नहीं लिया जाता है, कहीं कहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट लमसम यहाँ पे 53-54 हज़ार रुपये आपके 1 साल के हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई खर्चा ही नहीं है, प्रैक्टिकल को हो सकता है कहीं कहीं प्रैक्टिकल लेते हैं, कहीं कहीं नहीं लेते हैं, तो 30 हज़ार रुपये आपके फिक्स जो फीस है बिना रजिस्ट्रेशन फीस को जोड़े सेकंड ईयर में 30 हज़ार रुपये लिया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आपकी ओवरऑल फीस हो गई प्राइवेट के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तभी हम रैंक की भी बात करेंगे, किस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे 10,000 तक आपका फीस हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। इससे कम ही कहीं कहीं लेते हैं, तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे है, तो 10,000 के कहीं कम, कहीं 10,000 से ज़्यादा, 10,000 तक 10-11,000 तक आपकी फ़ीस हो जाती है, ठीक है। तो ये फ़ीस की बात हो गई। आगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है कैंडिडेट्स विद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री या डिग्री इन इंजीनियरिंग। क्या मतलब है इसका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जानिएगा BA, BSc और आपके BCom वाले जो हो जाते हैं, BA, BSc, BCom में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है बीटेक के स्टूडेंट्स की बात। यहाँ पे बीटेक और BE की बात कर लें तो यहाँ पे 55% मार्क्स मिनिमम आपके होने ही होने चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लें संस्कृत, जो संस्कृत वाले हैं उनका 50% मिनिमम उनका भी होना चाहिए। मतलब BA, BSc, BCom संस्कृत का 50% और बीटेक BE का 55% एलिजिबिलिटी में होना चाहिए मिनिमम आपके परसेंटेज, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं क्या एज क्या होती है और कितनी अटेम्प्ट्स आपके देने के आप संभव हैं, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, छूट कितने अटेम्प्ट्स की है। तो मिनिमम 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 21 साल आप होने ही चाहिए, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज बनाया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसको कि हमने आपको बताया है। और सीनियर सिटीज़न आपके होने चाहिए, कैंडिडेट्स भी इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। और कैटेगरी भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, जिससे कोई छूट वगैरह मिल जाए तो कैटेगरी उसके लिए मेंशन किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स आपके अनलिमिटेड हैं, जिसको इनफाइनाइट कहा जाता है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। बस उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र जाने का सिर्फ एक ही बेसिस है कि आप जितनी भी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए और उम्र चाहे जितनी हो आपकी, बस 21 के प्लस में होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, परसेंटेज वगैरह हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं कितने पेपर होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो पेपर एंट्रेंस एग्जाम के 2 पेपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर की हम बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 और इधर पेपर 2 की बात हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर 1 में आपके पार्ट A हो गया और पार्ट B हो गया। पार्ट A आपके 50 नंबर का और 100 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। और पार्ट B भी 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स की बात करें, पार्ट A में क्या आते हैं, एक तो हिंदी हो गया आपका, दूसरा इंग्लिश हो जाता है और उर्दू भी होता है, ठीक है। पहले हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। पार्ट A में ये 3 सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, इसमें से आप कोई भी कर सकते हो। पार्ट B की बात करें तो सामान्य अध्ययन इसमें सिर्फ आता है, ठीक है। सामान्य अध्ययन जो है 50 नंबर के यहाँ पे आते हैं, जिसको जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरे पेपर की। कितने घंटे के पेपर होते हैं, क्या ड्यूरेशन है, कितने दिन में पेपर होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। दूसरा में क्या है, इसमें भी पार्ट A है। पार्ट A 50 नंबर का 100 मार्क्स का, वही सेम, ठीक है। और जो पार्ट B है ये भी 50 नंबर और 100 मार्क्स के हो जाएंगे आपके। तो पार्ट A में जो है आपके रीजनिंग प्लस मैथ्स हो जाता है, रीजनिंग प्लस मैथ्स होके 50 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके। पार्ट B में जो है इसमें सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर आप आर्ट साइड से हो, या आप कॉमर्स साइड से हो, या आप मान लीजिए जो है BA साइड से हो, जिसको आर्ट कहा जाता है, और साइंस साइड से हो, जिसको BSc कहा जाता है, और फिर इसके आगे एग्रीकल्चर। ये 4 कैटेगरी जिसमें आ जाते हैं, BA, BSc और कॉमर्स और एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 4 सब्जेक्टिव हैं। इसके अंदर जो आप लेना चाहें स्पेशल सब्जेक्ट्स, वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन व फिलिंग फॉर्म उस समय आपको ये चीज़ भरना होगा, कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, किस चीज़ में आप एग्जाम देना चाहते हैं। और लैंग्वेज आपको क्या चूज़ करनी है, आप हिंदी में एग्जाम देंगे या इंग्लिश में एग्जाम देंगे। तो इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश आपका सब्जेक्ट आएगा, हिंदी में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो लैंग्वेज, तो इंग्लिश का पेपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होता है। आई थिंक पेपर आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पे होगा। फिर आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है एंट्रेंस एग्जाम का। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है, इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लिख के देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे इसको हम शेयर कर देंगे पूरी PDF, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स होते हैं और यहाँ जैसे कि हमने बताया कितने सब्जेक्ट आते हैं, आप समझ गए होंगे। हिंदी के ये टॉपिक हैं, विपरीतार्थक शब्द, रस, छंद, उपसर्ग, संधि, मुहावरे, व्याकरण, पर्यायवाची, समास, अलंकार, अपठित और शब्द। यहाँ पे देखिएगा
ये वेन डायग्राम हो गए, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और यहाँ पे एनालॉजीज, ये आपके रीजनिंग में आ जाते हैं। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, सिंपल, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैथ्स में आ जाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जनरल नॉलेज में पॉलिटिकल इशूज, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़, ज्योग्राफी, सोशल, स्पोर्ट्स, स्टेट कल्चर, जनरल साइंस और इंग्लिश इंपॉर्टेंट में आप देख सकते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, ग्रामर, एंटोनिम, सैनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये जो है एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन 2 टॉपिक्स हैं। इतने टॉपिक्स आपके एंट्रेंस के लिए पेपर 1 के लिए बेहद से बेहद जरूरी है। पेपर 2 में आपके ये रीजनिंग और मैथ्स के लिए हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको पता ही होगा, साइंस के लिए साइंस के हैं या कॉमर्स हैं या आर्ट हैं या एग्रीकल्चर हैं, आप चाहे जिसके भी हों। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की। माइनस मार्किंग होती है कि नहीं? तो माइनस मार्किंग होती है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग है +2 मार्क्स आपको मिलते हैं सही नंबर पे। -1 ये गलत हो जाता है तो -1 नंबर कट जाता है। अगर आप सवाल छोड़ देते हो तो 0 नंबर उस पर मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि क्या आपके एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात आ जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है कि यूपी बीएड एग्ज़ाम पैटर्न, यूपी बीएड जेईई के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने बताया 50-50 करके नंबर्स आ जाते हैं। तो 5 चौके 20, 200 क्वेश्चंस हो गए, 400 मार्क्स के हो गए। नंबर ऑफ पेपर 2 होते हैं, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, लिखित परीक्षाएं नहीं होती। ड्यूरेशन 6 घंटा होता है, एक ही दिन में पेपर होता है, सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे पेपर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई। लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो जनरल के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, प्राइवेट में आप जितना भी नंबर, कोई भी रैंक हो आपकी, बस अगर सीट खाली होगी तो आपको जो है एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सीट के ऊपर है पर गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट के लिए एलिजिबिलिटी ये है 300 प्लस होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 270 प्लस होना चाहिए आपका ओबीसी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 220 के आसपास इसके प्लस में होना चाहिए आपके एससी के लिए, और 200 से प्लस में होना चाहिए आपके एसटी के लिए। ठीक है, ये जो है आपकी कट ऑफ्स होती हैं। ठीक है, और ये लास्ट ईयर की, ये इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 250 प्लस गई थी जनरल के लिए, और लमसम 270 के आसपास, 250 के ओबीसी भी गई थी। एससी एसटी लमसम यही 200 या 220 के आसपास जाती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए था। प्राइवेट के लिए हमने जैसा कि बताया आपको कि प्राइवेट में कोई भी रैंक हो, कोई भी नंबर हो, आप एग्ज़ाम दिए हो, बस सिर्फ और सिर्फ और जाके एडमिशन कराइए। अगर जो है नंबर आपके अच्छे हैं तो पहले राउंड में या सेकंड राउंड में मिल जाता है। अगर बहुत ही ख़राब नंबर हैं तो आप जो है लास्ट राउंड में पूल काउंसलिंग में आप जाके करा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी तैयारी आपको भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सीट जो है, सीट भी यहाँ पे 2 लाख लमसम सीटें हैं, 2 लाख प्लस में ही सीटें हैं, और 10,000 के आसपास सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में है। ठीक है, 10,000 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज में है, तो इस वजह से सीट कम पड़ सकती है। तो प्राइवेट वाले भी थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो अच्छा होगा, उनको भी प्राइवेट कॉलेज अपने मनपसंद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आई थिंक क्लियर कर लिया है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स थे। और एक टॉपिक और छूट रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो सिंपल सी बात है कि एमसीक्यूज़ होंगे आपके ऑनलाइन ही, एग्ज़ाम आपके जो बीएड के हैं वो ऑफलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, ये टिक वाले होते हैं, ओएमआर सीट पे ये चीज़ें भरी जाती हैं, तो एग्ज़ाम आपके जो है ये ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो गई हैं कि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थी हमने सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने का आपकी कोशिश किया है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक है वो आपका आएगा बीएड वर्सेस डीएलएड में कौन सा बेस्ट है, क्या करने से फ़ायदे किस में हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।